प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 15 से 27 तक। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहाँ उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सींग के विषय में जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए, उस सींग के विषय में जिसकी आँखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुंह था, और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों से युद्ध कर रहा था, और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सिंह इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी पर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 34 से लेकर 36 तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास
नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग कलीसियाई वार्षिक चक्र के अंतिम दिन में हैं। कल रविवार को हम आगमन काल के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। आज अंतिम दिन में जब दोनों वचनों को हम देखते हैं तो वह हमें नए वार्षिक चक्र में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। यदि आज के दोनों पाठ को हम गौर से देखेंगे तो दोनों में समानताएं हैं। पहली बात है कि मनुष्य का जीवन हर समय चुनौतियों और समस्याओं से घिरा हुआ होता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन के हर एक पल में उन सभी चुनौतियों का सामना करता है और सामना करते हुए उसके सामने दो तरह के जीवन जीने का एक मार्ग बनता है। पहला धार्मिकता का जीवन और दूसरा अधर्म का जीवन। वह संसार के चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है और अधार्मिकता का जीवन जीने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब वह सांसारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है और ईश्वरीय मार्ग को अपनाता है तो वह धार्मिकता का जीवन जीता है और इस जीवन के जीने के साथ ही उसे ईश्वर के साथ अनंत काल तक बने रहने के लिए आशीष प्राप्त होता है। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि नबी दानियल अपनी दिव्य दृष्टि की व्याख्या करता है, उसके अर्थ को हमारे सामने रखता है। कल के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा था कि नबी दानियल वृद्ध और मानव पुत्र की दिव्य दृश्य को देखता है और आज के पहले पाठ में वही दिव्य दृश्य के अर्थ को हमारे सामने रखा जाता है। दिव्य दृष्टि में हम लोगों ने देखा कि नबी दानियल को 4 विशाल काल जानवर दिखाई देते हैं और ये पशु एक दूसरे से भिन्न थे और ये 4 पशु 4 प्रकार के राज्यों के बारे में हमें बताती है और किस प्रकार से इन चारों राज्यों का विनाश हो जाता है और सभी संतों को ईश्वर की संगति में अनंत काल तक रहने के लिए मौका मिलता है। हम नए व्यवस्थान के पहले 3 सुसमाचारों में पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु स्वयं को मानव पुत्र कहता है। मानव पुत्र कहते हुए प्रभु यीशु इस बात की ओर इंगित करता है कि जो बात पुराने व्यवस्थान में कही गई है वह उसके विषय में कही गई है, वह उस पर लागू होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि नबियों की जो भविष्यवाणी थी, एक सच्चे ईश्वर की और एक सच्चे मनुष्य की, वह प्रभु में समाप्त होती है। हम देखते हैं जब गाब्रिएल दूत माता मरियम को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देने के लिए आता है तो वह माता मरियम से कहता है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और नबी दानियल के ग्रंथ के रचयिता इसी बात को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। पहले भाग में हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार के विशालकाय पशु 4 प्रकार के राज्यों के बारे में हमारे सामने रखता है और किस प्रकार से उन राज्यों का विनाश होता है और अंत में वह ईश्वर के अधीन हो जाता है। हम वाक्य संख्या 27 में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है, तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। नबी दानियल के ग्रंथ के रचयिता एक ऐसे राजा की परिकल्पना करता है
जिसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। सभी लोग उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे और उसके साथ सदा सर्वदा राज्य करेंगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे और प्रभु के इस संसार में आने के गूढ़ रहस्य के विषय में मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर का पुत्र मानव बनकर हमारे बीच में निवास किया और हमें ईश्वर से जोड़ा। और यह गूढ़ रहस्य इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें अपनी दुनियावी चिंताओं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वह हमारा न्याय करता है और वह न्यायी होने के साथ ही साथ वह हमारा हर एक परिस्थिति में हमारा साथ देता है। और उसी ईश्वर के अधीनता को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। उसके राज्य में सदा सर्वदा राज्य करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम सभी को सचेत करते हुए सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए बताते हैं और कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। हमें प्रभु सतर्क रहते हुए सावधानी का जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। हम संसार में हर प्रकार के बाधाओं से घिरे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं और हमारा हर एक दिन का जीवन इन्हीं बाधाओं से, समस्याओं से जूझ रहा है। इन सब के बावजूद प्रभु हमें ढाढ़स देते हुए, धैर्य देते हुए और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सावधानी का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं तो वचन के अंत में प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हमारा अंतिम लक्ष्य मानव पुत्र के सामने खड़े होना है, उसके साथ सदा सर्वदा ईश्वर की स्तुति करना है। जब प्रभु हमें सचेत रहने के लिए कहते हैं और सावधानी से अपने जीवन को जीने के लिए कहते हैं, तो इसका अर्थ बहुत तरह से हो सकता है। पहली बात होगी अवसर का लाभ उठाना। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने धार्मिकता को प्रबल बनाने के लिए, उस पर खरे उतरने के लिए हमको सदैव मौका प्राप्त होता है। और इन सभी अवसरों में हमें अधिक से अधिक प्रभु के निकट जाने का अवसर मिलता है, उसका लाभ हमें उठाने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में हमारा समय बहुत बार अनायास ही बीत जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसका कोई भी प्रतिफल नहीं होता है, कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। बहुत बार हम लोग दुनियावी चिंताओं से, बाधाओं से और मोह मायाओं से घिरे होने के नाते उसी पर अपने जीवन को केंद्रित करते हुए जीने लगते हैं, जो समय की बर्बादी है। और इसलिए प्रभु हमें उन सभी अवसरों से सचेत रहने के लिए कहते हैं और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए हमें कहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए अपने आप को तैयार रखना। ये स्वर्ग का राज्य हमारे सामने प्रेम, दया, क्षमा और मिलनसार के रूप में प्रकट होता है। जब हम ऐसे जीवन को जीने लगते हैं जो प्रेम से निहित हो, जो क्षमा से परिपूर्ण हो, तब हम ईश्वरीय राज्य की स्थापना अपने बीच में करते हैं और प्रभु हमारे साथ होते हैं। और ऐसे जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें कहते हैं। और जब हम ऐसे जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं तो हमारा मन कुंठित हो जाता है, हम सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं और ऐसे समय से बचने के लिए प्रभु हमें सचेत करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमारे वर्तमान की समस्याओं से बचते हुए सावधानी का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें एक मार्ग बताता है, और वह है जागते रहने और प्रार्थना करते रहने का मार्ग। और इसी मार्ग को हम भली भांति से आगमन काल में जिएंगे। आइए हम प्रभु से बल मांगे कि आगमन काल में प्रवेश करने के साथ ही साथ हम अपने आप के जीवन को अधिक से अधिक आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा सकें, ताकि हम प्रभु को अपने समीप पाएं। और इसके साथ ही साथ प्रभु में जीवन बिताते हुए हम संसार की हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ हो पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु पिछले पूरे वर्ष भर के लिए, जहाँ पर तूने हमें अपने वचनों के माध्यम से आध्यात्मिकता की ओर लेकर चला। प्रभु, जिस प्रकार से हम नए वार्षिक चक्र में प्रवेश करने वाले हैं, आगमन काल में प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु हमें बल दे कि हम गहन रूप से जागते हुए और प्रार्थना करते हुए तेरे वचनों पर मनन चिंतन कर सकें और तेरे राज्य के भागी बनते हुए सदा सर्वदा के लिए तेरी स्तुति और महिमा गा सके। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन